हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम बात करने वाले हैं मोशन अंडर ग्रेविटी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से एज वेल एज नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस पार्टिकुलर टॉपिक में हम बात करते हैं ग्रेविटी के बारे में कि ग्रेविटी हमारे पास किस तरीके से मोशन को इम्पैक्ट करती है, इसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होती है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कितनी होती है सर? वो g होती है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g होती है और उसकी वैल्यू हम लेते हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और अप्रॉक्सीमेटली आप सवालों में 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेते हैं। तो मोशन अंडर ग्रेविटी हम क्या करेंगे, हमने मान लो हमारे पास दो तरीके का मोशन होता है। आपने एक बॉल को ऊपर फेंका है, ठीक है सर, आपने यू वेलोसिटी से बॉल को ऊपर फेंका, ये बॉल ऊपर जाएगी और ऊपर जाने के बाद ये फिर वापस नीचे आएगी। ऑब्वियसली मैं इसे दो अलग अलग लाइनों से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, बट आप ये सोच पा रहे हो कि ये सेम पाथ को फॉलो करेगी। तो दो तरह का मोशन है, एक बार जब ये ऊपर जा रही है, दूसरी बार जब ये नीचे आ रही है। तो एक अपवर्ड मोशन है और दूसरा डाउनवर्ड मोशन है। जी क्या है बच्चे? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और आपको दिख रहा है कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो कांस्टेंट है। और जब भी हमारे पास एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, मैंने कहा जब भी हमारे पास एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तो हम न्यूटन की 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन का यूज़ करते हैं। बट मैं यहाँ पर आपको 3 नहीं बल्कि 5 इक्वेशन ऑफ मोशन बताने वाला हूँ। ऑब्वियसली बाकी जो दो हैं वो इन्हीं से डिराइव्ड है। सबसे पहला तो आपके पास जो सिंपल है v इज इक्वल टू यू प्लस ई टी, ये हमारा पहला इक्वेशन है। दूसरा इक्वेशन है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये कब की बात है? ये सारी इक्वेशंस कब यूज़ कर सकते हैं? जब हमारा जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट होगा। तीसरा इक्वेशन है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। चलिए चौथा इक्वेशन जानते हैं। फोर्थ इक्वेशन है s इज इक्वल टू यू प्लस वी बाई टू इंटू टी। ये इक्वेशन भी काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है और हमारे कई बार काम आती है। फिफ्थ इक्वेशन है एस एन इज इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू 2n माइनस 1। ये बताता है हमारे पास ये वाला इक्वेशन कि पार्टिकल ने nth सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। जैसे हमने एक मान लो एक बॉल को ऊपर से नीचे की तरफ थ्रो किया है और मैं आपसे बोलूँ कि पार्टिकल ने चौथे सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो आप n की जगह क्या डाल देंगे? 4 डाल देंगे। अब जब हम मोशन अंडर ग्रेविटी की बात करेंगे तो एक जगह हम क्या पुट कर लेंगे बच्चे? g पुट कर लेंगे। और इस बात का ध्यान रखें कि एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है, तो अगर आपने ऊपर के डायरेक्शन को पॉजिटिव मानना है तो नीचे के डायरेक्शन में क्या मानना पड़ेगा? निगेटिव। और माता जी का प्यार, माता जी मतलब धरती माता, धरती माता जी का जो प्यार है वो कहाँ की तरफ है? नीचे की तरफ है। तो हम इन इक्वेशंस में एक्सेलरेशन को क्या पुट कर लेंगे? माइनस जी पुट कर लेंगे। क्या कर लेंगे? माइनस जी पुट कर लेंगे और हम इनको सॉल्व करना सीखते हैं। चलिए सबसे पहले हम अपवर्ड मोशन की बात करते हैं कि सर अपवर्ड मोशन में क्या हो रहा है, उसके बाद फिर डाउनवर्ड मोशन की बात करेंगे और फिर इससे रिलेटेड सवाल करेंगे। देखो एक बॉल है, यू वेलोसिटी प्रोजेक्ट किया है, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, ठीक है। ये बॉल ऊपर जाएगी, ऊपर जाके वापस नीचे आएगी। मैंने कहा सर इसमें भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। सबसे पहले मुझे ये बताओ कि मैक्सिमम कितना हाइट तक जाएगी? जब ये बॉल ऊपर जाएगी ऊपर जाएगी ऊपर जाएगी, फिर देखो डायरेक्शन चेंज हुआ है। अब एक चीज समझना, जब भी किसी मोशन के दौरान, काइनेमेटिक्स की बात है ध्यान देना, जब भी हमारे पास मोशन के दौरान एक हमारे पास डायरेक्शन चेंज हो रहा है, अगर डायरेक्शन चेंज हो रहा है, अगर डायरेक्शन चेंज हो रहा है, जब भी आपके पास कहीं भी डायरेक्शन चेंज की बात हो रही है किसी पार्टिकल की, तो आप ध्यान देना कि पार्टिकल को एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे आना पड़ेगा। वो क्या आएगा बच्चे? मोमेंट रिली रेस्ट पर आना पड़ेगा। मतलब अगर हमारे पास इस पार्टिकल ने अपने हाईएस्ट पॉइंट पर आकर अपना डायरेक्शन चेंज किया है, तो इस पार्टिकुलर पॉइंट पे पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो क्या होगी? 0 होगी। तो हम वेलोसिटी क्या कर लेंगे? यहाँ पे 0 ले लेंगे। अब इनिशियल वेलोसिटी क्या है हमारे पास? u। फाइनली वेलोसिटी क्या है हमारे पास? 0। मैं आपसे पूछूं कि मैक्सिमम कितना हाइट तक गया है, तो आपके पास u मालूम है, v मालूम है, क्या अननोन है? s। अब आप इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में सोचिए जिसमें आपको u मालूम होता है, v मालूम होता है और s अननोन है। तो आप बोलोगे सर अभी अभी आपने जो लिखा ना, इसमें हम ये थर्ड वाला इक्वेशन यूज कर लेते हैं। मैंने कहा ठीक है, थर्ड वाला इक्वेशन जब आप यूज करेंगे तो आप क्या लिखेंगे? वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। फाइनल वेलोसिटी कितना है? 0, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी कितना आपने लिया? यू स्क्वायर। आपने ऊपर के डायरेक्शन को पॉजिटिव और नीचे के डायरेक्शन को निगेटिव लिया है। इसका मतलब क्योंकि हम वेक्टर्स के साथ खेल रहे हैं ना, एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम एक्सेलरेशन क्या डाल देंगे? माइनस जी, और ये क्या आ जाएगा? h।
यहाँ से आप देखो जो एच मैक्स का फॉर्मूला निकल के आया है वो निकल के आया है यू स्क्वायर बाई 2g। क्या निकल के आया है? यू स्क्वायर बाई 2g निकल के आया। मतलब हमारे पास एक फॉर्मूला निकल के आ गया, जब भी हम एक बॉल को अपवर्ड डायरेक्शन में यू वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करेंगे तो उसका जो मैक्सिमम हाइट है वो क्या निकल के आ रहा है? यू स्क्वायर बाई 2g। अब आप मुझे ये बताओ कि टाइम कितना लगा होगा ऊपर चढ़ने में। हम क्या पूछ रहे हैं? टाइम ऑफ अपवर्ड जर्नी। क्या पूछ रहे हैं बच्चे? टाइम ऑफ अपवर्ड जर्नी। ध्यान से देखो, मैंने कहा फाइनली वेलोसिटी क्या हुई है जब वो टॉप मोस्ट हाइट पे पहुंचा है? सर वेलोसिटी 0 हो गई है। मैंने कहा ठीक है, वेलोसिटी 0 हो गई है, अच्छी बात है। अच्छा, इनिशियल वेलोसिटी क्या थी? u थी। अगर मैं ये वाला इक्वेशन लगाऊं जो पहला इक्वेशन था, तो क्या मैं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लगाकर v को 0 कर दो, क्योंकि सर फाइनली हमारे पास 0 हो गई वेलोसिटी टॉप मोस्ट हाइट पे, ठीक है। और a को क्या रखेंगे? माइनस जी टी। तो यहाँ से टाइम क्या आ रहा है? u बाई जी। मतलब जो ऊपर जाने का समय है वो टी अप, वो u बाई जी है। अब जो मोशन अंडर ग्रेविटी है ना, वो एक सिमेट्रिक मोशन होता है। कैसा मोशन होता है? सिमेट्रिक मोशन होता है। मतलब जितना टाइम पार्टिकल को ऊपर जाने में लगा है उतना ही टाइम पार्टिकल को नीचे जाने में भी लगेगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है, सर टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा u बाई जी प्लस u बाई जी, डेट इज 2u बाई जी। ये आपका टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है। मतलब बॉल को ऊपर जाके वापस नीचे आने तक का जो हमारा टाइम है वो 2u बाई जी हो गया। ठीक है सर, ये भी हमें समझ में आता है। अगला पार्ट देखना कि अगर मैं आपसे पूछूं क्या इसको करने का एक दूसरा मेथड था? हाँ, एक दूसरा मेथड भी, अगर आप टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने का सेकंड मेथड भी आप देख सकते हो। कि मैंने कहा सर आपने बॉल को प्रोजेक्ट किया यू वेलोसिटी से, हाँ ठीक है, और ये बॉल हमारे पास ऊपर जा कहाँ आया है? वापस नीचे आया है। मैंने कहा ये भी सही बात है। और ये जो इक्वेशन है, यहाँ पे v क्या है? वेलोसिटी। s क्या है? डिस्प्लेसमेंट। क्या है? डिस्प्लेसमेंट। तो अगर बॉल वापस नीचे आ गया है तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 0। सही बात है, डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? 0। और हम क्या लगा सकते हैं? s इज इक्वल टू यू टी प्लस सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हाफ ए टी स्क्वायर, क्योंकि पार्टिकल जब वापस यहाँ पहुंचा डिस्प्लेसमेंट 0, क्योंकि हम वेक्टर्स के साथ खेल रहे हैं ना। तो वेक्टर्स के साथ खेल रहे हैं तो सर s हमारे पास यहाँ ऑब्वियसली 0 हो जाएगा, वापस नीचे आ गया, वापस इसी पॉइंट पे आ गया जहाँ चलना शुरू किया था। तो सर हमारे पास ये आ गया यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो बहुत सिंपल सी बात है सर, u कैपिटल टी लिख लेते हैं इसको, माइनस का हाफ जी टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। एक टी कॉमन है, कैंसिल आउट कर दो, टी निकल के आ गया 2u बाई जी। तो इस सेकेंड मेथड से भी हम टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल सकते थे। तो ये कौन सी बात कर ली हमने? ये हमने बात कर ली अपवर्ड जर्नी की। अब बात करते हैं डाउनवर्ड जर्नी की। सर डाउनवर्ड जर्नी, अगर हमें डाउनवर्ड जर्नी से खेलना है, मैंने कहा ठीक है डाउनवर्ड जर्नी से खेल लो। डाउनवर्ड जर्नी से सर मान लो हमने एक बॉल को ऊपर टॉप मोस्ट पॉइंट से हमने ड्रॉप किया, मतलब u क्या हो गया? 0। अब मैं पूछूं कि किसी टाइम पर ये मान लो h हाइट नीचे पहुंच गया, यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है? तो तुम बोलोगे सर u मालूम है, ठीक है, v निकालना है, ठीक है, एक्सेलरेशन क्या है? सर एक्सेलरेशन हमारे पास माइनस जी, और डिस्टेंस मालूम है। तो क्या अगर मैं ये वाला इक्वेशन यूज़ करूँ, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, तो कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। हम दिख रहा है हमें कि हमारे पास जो इनिशियल वेलोसिटी है वो तो 0 हो गया, क्योंकि हमने टॉप मोस्ट पॉइंट से छोड़ा है। और हमें h डिस्टेंस ट्रेवल किया है, मतलब हम क्या लिखेंगे? 2 एक्सेलरेशन को डालेंगे माइनस जी, और s को क्या डालेंगे? माइनस h, क्योंकि ट्रैवल कहाँ किया है? नीचे किया है। मैंने अभी आपको बताया कि आप जो भी क्वांटिटीज़ यहाँ पे देख रहे हो वो सारे वेक्टर्स हैं। अब यहाँ से यहाँ वाली जो डिस्टेंस है वो h है, लेकिन मैंने इसे माइनस h क्यों लिखा? क्योंकि नीचे गया ना, क्योंकि आपने क्या रेफरेंस लिया है? नीचे के डायरेक्शन को निगेटिव लिया है और ऊपर के डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया है। तो यहाँ पे हमारे पास जो v आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? v स्क्वायर सॉरी, वो आ जाएगा 2gh, और v इज इक्वल टू आ जाएगा रूट का 2gh। मैं आपको ये सारे डेरिवेशंस करा रहा हूँ, बट मैं आपको कभी भी बोलूँगा नहीं कि डेरिवेशंस को, ये फॉर्मूलों को ध्यान में रखो। आप सिंपली डायरेक्टली भी टिक आउट कर सकते हो, इन इक्वेशंस ऑफ मोशन से डायरेक्टली रिजल्ट आ जाते हैं। तो डाउनवर्ड जर्नी हमारे पास इस तरीके से हो जाएगा। इसके अलावा जो अगला कॉन्सेप्ट मैं आपको यहाँ पे सिखाना चाह रहा हूँ कि हमारे पास ये हमने 2 बातें सीख ली, एक तो अपवर्ड जर्नी देख लिया, डाउनवर्ड जर्नी सीख लिया। अब सवालों पर आएंगे, उससे पहले मैं आपको ये सिखाता हूँ। एक बात बताओ, हमारे पास इक्वेशन क्या है? s इज इक्वल टू, या एस एन बोलो कि हमारे पास nth सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा? सर वो था u प्लस ए बाई 2 2n माइनस 1। मैं किसी बॉल को क्या कर रहा हूँ? ऊपर से नीचे ड्रॉप कर रहा हूँ। अब ये जो टॉपिक है ये कॉन्सेप्चुअल है, ये कॉन्सेप्ट है, या तो आप इसे ट्रिक मार्क कर लो, जो भी आप इसे मार्क करना है कर लो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे डायरेक्ट सवाल आप कर सकते हो। जो भी तक मैंने आपको सिखाया वो बेसिक थ्योरी थे, उससे सारे सवाल होंगे, बट ये आपको सवालों को आसान करने में बहुत मदद करेगा।
आपने बॉल को थ्रो किया u इज इक्वल टू 0 से, ठीक है। अब अगर एक बात देखो, u 0 है ना, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ जो Sn है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा a/2 2n-1, ठीक है। मैंने कहा ये भी सही बात है। अब एक्सेलरेशन तो हर किसी के लिए, हर बॉल के लिए क्या माइनस जी तो है, मैंने कहा ये भी सही बात है, तो ये भी गया। यानी Sn जो है वो हमारे पास किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, 2n-1 के, ठीक है। अब n मतलब मैं पूछ रहा हूँ कि Sn क्या था बच्चे, Sn था कि पार्टिकल ने nth सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। मतलब जरा इस चीज़ को ध्यान से समझना कि मान लो ये पहला सेकंड, 1 सेकंड बीता, t इज इक्वल टू 0 बॉल यहाँ था, t इज इक्वल टू 1 पे यहाँ है, मतलब ये वो जर्नी है, ये वो डिस्टेंस है जो बॉल ने पहले सेकंड में ट्रेवल किया। मैं पूछूं दूसरे सेकंड में कितना किया, मैंने कहा ये t इज इक्वल टू 0 पे बॉल यहाँ, t इज इक्वल टू 1 पे यहाँ, t इज इक्वल टू 2 पे यहाँ, तो ये वो डिस्टेंस है। मतलब ये S1 है और ये क्या है, S2 है। तो मैं अगर आपसे बोलूं कि S1 रेशियो S2 बताओ कितना आएगा, सर एक बार इसको क्या डाल दो, 1 डालो, तो 2 इंटू 1 यानी 1, 2 माइनस 1 यानी 1, 1 रेशियो 2 डालोगे तो क्या आ जाएगा, 2 2 जो 4 -3। अच्छा इसी तरह बताओ S1 रेशियो S2 रेशियो S3, सर ये दिख रहा है 1 रेशियो 3 रेशियो, देखो ध्यान से देखना ध्यान से कि ये हमारे पास कितना है, n को क्या डाल रहे हैं हम, 3 डाल रहे हैं, मतलब थर्ड सेकंड मान लो बॉल और नीचे गई, ये S3 आ गया, ध्यान देना, ये क्या आ गया बच्चे, S3। तो ये कितना आ जाएगा, सर 3 डालो, 3 2 जा 6, देखो 3 2 जा 6 -1 मतलब 5। तो बेसिकली जो हमारा S1 रेशियो S2 रेशियो S3 आया है वो क्या आया है, 1 रेशियो 3 रेशियो 5। यानी अगर मैं बोलूं कि पार्टिकल ने पहले सेकंड में 2 मीटर किया है तो अगले में क्या करेगा, 8 मीटर, अगले में क्या करेगा, इस तरह चलेगा। मैंने कहा बिल्कुल, क्योंकि रेशियो मालूम है ना, 1 रेशियो 3 रेशियो 5। क्या आप मुझे बता सकते हो, ध्यान सुनना, क्या आप मुझे बता सकते हो कि पार्टिकल ने पहले सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। सर पहले सेकंड के लिए तो सिंपल ये वाला इक्वेशन लगा दो सर, Sn इज इक्वल टू u प्लस a/2 2n-1, पहले सेकंड की बात कर रहे हैं, u तो 0 है यानी इसीलिए हमारे पास वेलोसिटी 0 थी, a कितना है 10, 10/2 कितना 5, n को क्या डाल दिया आपने 1, n को 1 डाले तो क्या बना, ये 2 माइनस 1 यानी क्या बच जाएगा बच्चे हमारे पास, ये 1, यानी S1 कितना आ गया 5। मतलब पहले सेकंड में जब हम किसी भी बॉल को ड्रॉप करेंगे, इरिस्पेक्टिव ऑफ मास, चाहे मास कुछ भी हो, कोई भी पार्टिकल हो, उसको आपने ड्रॉप किया है तो हमेशा पहले सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, 5 मीटर। फॉर्मूला बता रहा है, क्या बता रहा है बच्चे, फॉर्मूला है बता रहा है कि Sn कितना आ जाएगा, 5 मीटर आ जाएगा। मैंने कहा हाँ सही बात है सर, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब अगर पहले में 5 मीटर किया है तो रेशियो क्या है, 1 रेशियो 3 रेशियो 5, मतलब पहले में 5 किया तो ऑटोमेटिकली अगले सेकंड में कितना करेगा, 1 रेशियो 3, पहले में 5 तो अगले में 15, अगले में कितना करेगा सर 25। ध्यान देना बच्चे। तो यानी हमारे पास पहले सेकंड में मालूम है हमारे पास 5 मीटर, तो अगले सेकंड में कितना करेगा सर, अगले सेकंड में करेगा 15 मीटर, और अगले सेकंड में कितना करेगा सर 25 मीटर। अब मैं आपको डायरेक्ट सवाल करना सिखा रहा हूँ, जरा ध्यान देना जब बच्चे ध्यान देना क्या मैं पूछ रहा हूँ आपसे। मान लो अब आपको एक बात मालूम है कि बॉल कोई भी हो, बॉल कुछ भी हो, बॉल का मास कुछ भी हो, वो पहले सेकंड में हमेशा 5 मीटर करेगा, अगले में कितना करेगा 15, अगले में कितना करेगा 25, क्योंकि डिस्टेंसेस का जो रेशियो आया था वो आया था 1 रेशियो 3 रेशियो 5, और हमें ये मालूम है कि पहले सेकंड में वो कितना कर रहा है 5 मीटर, तो पहले में 5 तो अगले में 15 और उसके बाद 25। अब अगर आपसे कोई सवाल पूछे जेईई या नीट के अंदर कि भाई हमारे पास एक बॉल है, उसको हमने एक हाइट से ड्रॉप किया है, ठीक है, ऐसे भी लिख देता हूँ, मैं सवाल बना देता हूँ, चलो। अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ, ध्यान देना, फ्रॉम अ हाइट ऑफ 45 मीटर, फाइंड द टाइम टेकन बाय बॉल टू रीच द ग्राउंड। अब मुझे एक बात बताओ, आपको क्या मालूम है हाइट 45 मीटर। एक तरीका क्या है, मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 1 सर हमारे पास सिंपली S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, S की जगह 45 डालो, आपको टाइम मिल जाएगा। ये मेथड नंबर 1 है। अब मेथड नंबर 2 से सोचो, जो मैंने अभी आपको सिखाया कि सर बॉल कुछ भी हो, कोई भी बॉल हो, पहले सेकंड में कितना करेगा 5, अगले में कितना करेगा 15, अगले में कितना करेगा 25,
25 5 30 15 क्या हो गया 45, मतलब बॉल को कितना सेकंड लगेगा नीचे पहुंचने में? 3 सेकंड। कितना सेकंड लगेगा? 3 सेकंड। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ये एक ट्रिक है, जनरली हर टीचर पढ़ाता है, मैं भी पढ़ा रहा हूँ, तो ऐसा कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है। तो 3 सेकंड में बॉल कहाँ आ जाएगा? नीचे। अगर आपने ये कॉन्सेप्ट यूज़ न किया होता तो आपको क्या करना पड़ता? पूरा फॉर्मूला यूज़ करना पड़ता। अब आपको पता है कि जब भी बॉल की बात करेंगे तो पहले सेकंड हमेशा 5 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता है, अगले में 15 और अगले में 25। इसी के साथ मोशन अंडर ग्रेविटी के मैंने सारे मेजर कॉन्सेप्ट कवर कर लिए हैं। 1-2 क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन देखें या ये वाला क्वेश्चन देखें? कोई भी देखते हैं, चलो यही देखते हैं। अ बॉल इज फॉलिंग अंडर ग्रेविटी कवर्स 2 पॉइंट्स ए एंड बी सेपरेटेड बाय 80 मीटर इन 2 सेकेंड्स। ओके, ध्यान देना, हमने एक बॉल को ड्रॉप किया है, ठीक है? ये हमारे पास, आपके पास इस बॉल के पास 2 पॉइंट है, ए और दूसरा पॉइंट है बी। इन दोनों बॉल के बीच में जो सेपरेशन है वो 80 मीटर है, जिन जो दोनों हाइट है, ठीक है? यहाँ से यहाँ तक आने में उसे 2 सेकंड का टाइम लगता है, ए से बी तक आने में, ठीक है? द डिस्टेंस ऑफ अपर पॉइंट ए फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट इज, आपको ये वाली दूरी बतानी है कि सर ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी। इसे हम एक पल के लिए एच बोल देते हैं। अब देखो, मेरा जो कॉमन सेंस है वो क्या काम करेगा? देखो, एक तो तरीका है जो आप लगाओगे कि सर हम पहले ये डिस्टेंस निकालें, ये डिस्टेंस निकालें, यहाँ तक का एच करें। अब मैंने आपको ट्रिक सिखा दी है, अगर आप ट्रिक से करेंगे तो बहुत जल्दी पहुँचोगे। भाई कहोगे सर पहले सेकंड में कितना करेगा? 5, अगले में कितना करेगा सर? 15, अगले में कितना करेगा सर? 25। अभी बताया ना मैंने, 1:3:5:7 ऐसे चलेगा। अब हमें बस वो 2 सेकंड देखना है जिसका सम क्या आ जाए? 80 आ जाए। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है सर। देखो जरा, पहले में 5, अगले में 15, अगले में 25, अगले में 35, हाँ ठीक है सर, और अगले में 45। क्या आपको इनका सम 80 दिख रहा है क्या? हाँ सर दिख रहा है। मतलब इन दोनों का सम 80 है। मतलब वो जो 2 पार्टिकुलर सेकंड की बात कर रहा है सवाल, वो जो 2 पार्टिकुलर सेकंड की बात कर रहा है, वो 2 पार्टिकुलर सेकंड कौन सा है? सर यही वाला 2 पार्टिकुलर सेकंड है। मतलब इससे ऊपर इसने इन दोनों सेकंड से पहले कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है? सर 5 + 15 + 25, वो कितना होता है? सर वो हो जाएगा हमारे पास 5 + 15 + 25 45 इज द आंसर। समझ में आया क्या आपको? मैं फिर से एक बार समझा देता हूँ आपको, आई होप आपको थोड़ा दिक्कत हो रही है, ध्यान समझना। हमसे बोला है कि कोई 2 पॉइंट है मोशन अंडर ग्रेविटी के दौरान जिनके बीच में सेपरेशन कितना है? 80 मीटर का है। हमें मालूम है कि सर पहले सेकंड में 5, 15, 25, चौथे में 35 और 5वें में 45। मतलब ये मतलब पहले 5 सेकंड की बात है, तो आखिरी 2 सेकंड में 80 कर रहा है यहाँ पे। मतलब इससे ऊपर वाले जो है यही हमारा आंसर होगा, इनका समेशन ही हमारा आंसर होगा। ये हमारे पास क्या आ जाएगा? 45 आ जाएगा। आई होप आपको क्लिक हुआ होगा। नहीं हुआ तो कोई नहीं, ठीक है, आप इसको एक्चुअल मेथड से भी कर सकते हैं। नहीं समझ में आया हो तो आप एक बार कमेंट में बताना, हम इसको फिर से एक अलग वीडियो में सीख लेंगे। अगला सवाल देखते हैं। अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 150 मीटर पर सेकेंड। हमने एक बॉल को क्या किया है? 150 मीटर पर सेकेंड से थ्रो किया है। द रेशियो ऑफ द वेलोसिटी आफ्टर 3 सेकेंड एंड 5 सेकेंड, 3 सेकेंड बाद। अब देखो, मैंने बताया कि एक्सेलरेशन क्या होता है, सुना ध्यान से, बहुत ही अच्छी बात है, जरा सुना ध्यान से। मैंने आपको बताया है कि एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, होता है ना? मैंने कहा हाँ सर, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब बस इस बात को ध्यान रखो कि एक्सेलरेशन कितना है? 10 -10 नीचे की तरफ। अगर मैं डायरेक्शन दिखा दे तो मैंने दिखाने की जरूरत नहीं है। तो अब मुझे एक बात बताओ, ये 10 मीटर पर सेकेंड है क्या? हाँ सर, ये 10 मीटर पर सेकेंड। मतलब ये 1 सेकेंड में वेलोसिटी कितने से कम करेगा? 10 से कम करेगा। मतलब 1 सेकेंड के बाद इसकी वेलोसिटी कितनी हो जानी है? 140। उसके 1 सेकेंड बाद क्या हो जानी है? 130। उसके 1 सेकेंड बाद क्या हो जानी है? 120। तो 3 सेकेंड के बाद उसकी हमारे पास वेलोसिटी कितनी हो गई? 120, क्योंकि हमारे पास एक्सेलरेशन कितना है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब जो हमारा वेलोसिटी है वो प्रति सेकेंड 10 मीटर पर सेकेंड से कम हो रहा है। एक्सेलरेशन मतलब क्या? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। और अगर वेलोसिटी इधर है, एक्सेलरेशन इधर है, तो पार्टिकल क्या करेगा? स्लो डाउन कितने से? उस एक्सेलरेशन का जो रेट है। मतलब सुना ध्यान से, अगर वेलोसिटी हमारे पास 40 है, ध्यान देना, अगर वेलोसिटी हमारे पास 40 है और एक्सेलरेशन पीछे की तरफ 10 लग गया, तो अगले सेकंड में स्पीड कितनी हो जाएगी? 30। अगले में कितनी हो जाएगी? 20। तो सिमिलरली इसी तरीके से देखो जरा इस सवाल को, इसी तरीके से देखो कि स्टार्टिंग में स्पीड कितनी दी है आपने? 150,
और एक्सेलरेशन 10 है, कहाँ, नीचे की तरफ, मतलब इसकी जो वेलोसिटी है वो प्रति सेकंड 10 से कम होती जाएगी। मतलब 150 के बाद इसका अगली स्पीड क्या हो, 140, 1 सेकंड बाद, 2 सेकंड बाद कितना, 130, 3 सेकंड बाद कितना, 120। ठीक है, ऊपर 120 आ गया। ठीक है, ओके, समझ में आया। एंड 5 सेकंड बाद कितना हो जाएगा सर, 5 सेकंड बाद हो जाएगा 110 और फिर क्या आ जाएगा 100। 5 सेकंड बाद स्पीड हो जाएगा 100। मैंने कहा हाँ ठीक है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ओके, अब 3 सेकंड और 5 सेकंड के बाद हमारे पास कहानी बन चुकी है। हमें x की वैल्यू पूछी है, एक हमारे पास 12/10 है, इज इक्वल टू, देखो ध्यान से, इसको थोड़ा आपको नहीं दिख रहा तो एक बार मैं इसे इधर लेता हूँ। 120/100 आ गया ना, इसको किससे इक्वेट कर दो, इसको आप इक्वेट कर दो x+1/x से। ठीक है, तो यहाँ से आपको दिख रहा है कि 12x इज इक्वल टू 10x+10, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ सर, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब हमारे पास 12x आ जाएगा और ये 10x+10 और ये आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू 5। अच्छा सर, हमारे पास ये -5 क्यों नहीं आया, क्योंकि हमने ऊपर के डायरेक्शन को नॉर्मली क्या लेते हैं, पॉजिटिव, और वेलोसिटी हमेशा क्या रही है, पॉजिटिव ही रही है। ठीक है सर, तो इसलिए हमारे पास आंसर क्या आ गया, 5 आ गया, x इज इक्वल टू 5। आई होप आपको मोशन अंडर ग्रेविटी के ये टॉपिक समझ में आए होंगे। अगले लेक्चर में मिलेंगे तो हम इस पर कुछ और अच्छे सवाल करेंगे। मेरे पास हालांकि कुछ अच्छे सवाल और भी हैं जो हम नेक्स्ट टाइम पे कवर कर रहे होंगे। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम पे, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, ऑल द वेरी बेस्ट।